जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। मान्यता है कि इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की या आंवला का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन आंवले से जुड़े कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में दीप श्रृंखला प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करते हुए हरि कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों और यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर प्रदक्षिणा करें और हो सके उसी के नीचे ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल मिलता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति और पत्नी को साथ में आमल की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आइए आज सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। एक बार फिर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक बार राजा मांधाता मुनि विशिष्ट से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि हे राजन, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्ष देना वाला है, जिसे आमलकी एकादशी कहा जाता है। सभी पापों की नष्ट करने वाले इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर है। अब मैं आपसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वैदिश। इस राज्य के सभी लोग हर क्षेत्र में संपन्न थे, आनंदपूर्वक एक दूसरे रहते थे। उस नगर में वैद हवन हुआ करते रहते थे। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति नास्तिक और पापी नहीं था। राजा चैत्रथ इस नगर का राजा था, जो कि बहुत विद्वान और धार्मिक था। राजा चैत्रथ के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। हर कोई निष्ठा से धर्मपूर्वक पालन करता था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करते थे। राजा सहित वह के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा अपनी सभी राज्य के लोगों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, चंदन, पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। रात के समय वह एक शिकारी आया। वो महापापी और दुष्ट था, जो जीवों की हिंसा कर अपने परिवार का पालन करता था। भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वो इस मंदिर तक आया था। वो एक कोने में बैठकर एकादशी का महात्म्य और कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने पूरी रात भगवान का नाम और कथा सुनते हुए भक्तों के साथ व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही राजा सहित सभी भक्त अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। ये देख वो शिकारी भी अपने घर की ओर चल पड़ा और कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके हिंसक कार्यों की वजह से उसका नर्क जाना निश्चित था। लेकिन उस दिन
आमलकी एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से उसका अगला जन्म राजा विध्वत के यहाँ हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वह धन धान्य से संपन्न था। राजा वसुरथ बड़े होकर एक सुंदर, वीर, करुणामयी राजा बने और साथ ही वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए जो एकादशी व्रत का पालन करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। एक बार वो राजा वसुरथ शिकार करने वन में गए। राजा अचानक वन में रास्ता भटक गया और एक वृक्ष के नीचे थककर सो गए। कुछ समय बाद डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने के लिए आगे दौड़े। वो डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता और परिवार वालों को मारा है और हमें राज्य से निकाल दिया है। आज हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देखते ही देखते उसने इन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागे तो देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सारे डाकुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। तभी एक आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ उनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। ये सुनकर भगवान को धन्यवाद कहने लगे और राजा का प्रेम भगवान के लिए और बढ़ गया। फिर राजा अपने नगर लौटकर सुख समृद्धि से वापस राज्य करने लगे। जीवन के अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कथा को विराम की ओर ले जाते हुए मुनि वशिष्ठ ने कहा, राजा मानधाता से कहा, जो कोई भी इस पवित्र आमल की एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निस्संदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी व्रत से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी को यह व्रत श्रद्धा और विश्वास से रखना चाहिए। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री हरि राधे राधे।